हे भगवान, आज तो मेरी झोली भर देना। बहुत दिन हो गए, आधे पेट ही रहना पड़ रहा है। अरे ये क्या, महाराज का रथ, और महाराज रथ चलाकर खुद आ रहे हैं। हे प्रभु, आज तो मेरी किस्मत खोल दी तुमने। आज तो राजा से खूब दान मांगूंगा। अब तो कुछ महीनों का इंतजाम हो जाएगा। अरे भाई सुनना, राजा ने आवाज लगाई। अरे तुम तो खुद मांगने वाले लगते हो, पर सुनो भाई, हमारे राज्य पर संकट आन पड़ा है और उसके निवारण के लिए राज ज्योतिषी के अनुसार आज जो पहला व्यक्ति मुझे मिलेगा उससे मुझे कुछ न कुछ जरूर मांगना है। और तुम पहले आदमी मिले हो, इसलिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे कुछ न कुछ भिक्षा अवश्य दे दो। राजा को भीख मैं दे दूं? मेरी क्या हैसियत है? और ये क्या प्रभु, मैं तो आपको धन्यवाद बोल रहा था कि आज तो आपने मेरा दिन बना दिया, जो कि राजा सुबह सुबह मेरे सामने पड़ गया। पर ये तो उल्टा मुझसे मांग रहा है। जब आपने पूरी जिंदगी दूसरों के आगे हमेशा हाथ ही फैलाए हों, और अगर कभी आपको कुछ देना भी पड़े तो ऐसा लगता है कि आपसे आपकी पूरी जायदाद मांग ली हो। बड़ी मुश्किल से भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला और बहुत ही सकुचाते हुए बड़े ही भारी मन से चावल का एक दाना राजा की झोली में डाला। दान मिलते ही राजा ने उसे धन्यवाद दिया और अपने रथ पर सवार होकर चला गया। राजा के जाते ही भिखारी ने अपनी किस्मत को खूब कोसा और पूरे दिन बड़े ही बेमन से भीख मांगी। शाम घर पहुंचा तो अपनी झोली पत्नी के सामने ऐसे पटक दी जैसे कि उसका पूरा राजपाट लुट गया हो। उसकी पत्नी ने जैसे ही झोली पलटी, दोनों उसको देखकर दंग रह गए, क्योंकि उस पूरी झोली में एक दाना सोने के चावल का निकला। उस दाने को देखते ही वह तुरंत समझ गया कि यह वही दाना है जो उसने राजा को दिया था और वही सोने का हो गया। अब तो उसने अपना माथा पकड़ा और अपनी किस्मत और नीयत को कोसने लगा। हाय, मैंने पूरे मुट्ठी भर चावल राजा को क्यों नहीं दिए? अगर दे देता तो सोने के एक मुट्ठी चावल आज मेरे पास होते। जिंदगी भी ऐसी ही है, जो हम देते हैं वही सोने का हो जाता है, और जो बचा लेते हैं फिर भले ही वो पद हो, प्रतिष्ठा हो, अहंकार हो, धन हो, सब मिट्टी ही हो जाना है। तो मत कहना कभी भी कि अवसर बीत गया। अगर सक्षम हो और दे सकते हो तो अभी दो, क्योंकि यही पल है और यही पल सोने का है।